चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, जो आपको भविष्य के बारे में बताने वाला है। एक ऐसा हवाई जहाज अस्तित्व में आ रहा है, यस, उस पर काम चल रहा है, अभी किसी को पता नहीं होगा दुनिया में। ये मैं पहला महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं और ये आपको इसके बारे में जानकारी जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी कि कुछ इस तरह का चल रहा है प्रयास। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आज के जितने भी हवाई जहाज हैं, जिनको आप फाइटर्स कहते हो, बम्बर्स कहते हो, ये सब निष्क्रिय होने वाले हैं उसके सामने। ये सब बकवास होने वाले हैं, कुछ भी उसके सामने काम नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो वास्तव में अतुलनीय है, इनकॉम्पेरेबल जिसको कहते हो, जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। और यह तैयार किया जा रहा है किसी विशेष परग्रही शक्तियों के सामर्थ्य से, उनके सहयोग से। कैसा है वो विमान, कैसा है वो युद्धपोतक, कैसा है वो युद्ध जहाज, जंगी जहाज? वो जहाज नहीं, वो विध्वंसक है। वो क्या करेगा और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। मैं फिर वही बात कहूंगा, अभी तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा किसी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पर किसी साइंटिस्ट से इस तरह का नहीं सुना होगा, किसी जगह पर आपने नहीं सुना होगा। आज मैं आपको भविष्य का एक महत्वपूर्ण युद्ध जहाज, युद्ध हवाई जहाज, युद्ध जिसको आप निशाचर कहते हो, युद्ध पिशाच कहते हो, युद्ध जिसको एक बहुत बड़ा, जिसको एनिमी कहते हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो मैं आपको बताता हूं क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, और वो जब अस्तित्व में आ जाएगा तो क्या होगा। मींस सब कुछ, युद्ध का चक्र ही बदल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो मैं आपको बीच बीच में वीडियोस देता हूं, ये वो वीडियोस हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मैंने किसी समय पर 90s में जिनको प्रतिबिंबित किया था, देखा था, और उनको हमने उकेरा था अपने लेखन में, और वो मैं आपको एक एक करके बीच बीच में बताता हूं। जैसे जैसे उसका कालखंड आता है किसी घटना का, मैं उसमें से आपको बताता रहता हूं। तो शुरू करते हैं और बताते हैं। इसके मैं 7 फीचर आपको बताने जा रहा हूं, 7 फीचर्स। और भी फीचर्स हैं, कई सैकड़ों फीचर्स हैं इसमें, लेकिन 7 वो फीचर्स बता रहा हूं जो आपको फैसिनेट कर देंगे। मींस आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देंगे, आपको एस्टोनिस्ट कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे, और आप कहेंगे कि ये आ गया तो फिर इसके बाद तो कुछ शेष ही नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आयाम में चलती चली जा रही है। उससे ज्यादा विकास आएगा, अगला खंड आएगा। तो चलिए देखिए क्या होगा इसमें। ये टोटल इसमें 7 फीचर्स हैं, 1 बाय 1 आपको मैं बताता जा रहा हूं। पहला फीचर, वर्टिकल टेक ऑफ। बहुत दूर तक जाने की, जैसे आज जेट्स को बहुत जरूरत पड़ती है, तब कहीं वो टेक ऑफ कर पाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्टिकल होंगे, जिस तरह से हेलीकॉप्टर होता है ठीक उसी तरह से ये वर्टिकल ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट कि इनका जो है टेक ऑफ वर्टिकल होगा। सेकंड पॉइंट, ये अनमेन्ड होंगे, रोबोटिक। इसमें रोबोट्स होंगे, केवल वो रोबोट्स इसको ऑपरेट करेंगे, सब कुछ उनके हवाले होगा। वो रोबोट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि वो रोबोट्स सब कुछ अपने आप असेस करेंगे, कितनी दूर
कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको सबको एसेस करके उसी तरह से किस डायरेक्शन में मुड़ना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ रोबोट्स के पास होगा। इसका मतलब है पूरी तरह से ये रोबोटिक होगा। और एक महत्वपूर्ण किसी भी ऐसे हवाई जहाज में या जिसको आप कहते हो फाइटर जेट्स में 4 रोबोट्स तक हो सकते हैं। एक रोबोट वैसे तो सफिशिएंट, लेकिन जब विकट परिस्थितियां तो 4 रोबोट्स तक हो सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे किस तरह से। तो अनमेन्ड होगा, व्यक्ति का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर सरकमफेरेंस में, ध्यान दीजिए 400 किलोमीटर की परिधि में कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा, एंटर करेगा, जिस समय ये होंगे अपने मोड में, तो वो समाप्त हो जाएगा, इस जेट तक नहीं पहुंच पाएगा। वो समाप्त कैसे हो जाएगा? वो समाप्त ऐसे हो जाएगा कि इन जेट्स पर विशेष तरह की टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रही होगी और वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी या इसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको वहीं समाप्त कर देगी, उसका सर्किट फेल कर देगी, उसके जो भी टारगेट्स हैं समाप्त कर देगी और सभी ऑब्जेक्ट्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि 400 किलोमीटर, वो भी व्यास में, सरकमफेरेंस में, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं इसके आसपास, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उस तक नहीं पहुंच सकेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कैन लैंड ऑन वाटर ऑल्सो। माय गॉड, पानी पर भी यह चलने की स्थिति में होगा या पानी में तिरोहित होकर दोबारा से प्रकट होने की स्थिति में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी समुद्री क्षेत्र में, किसी भी जगह अगर आवश्यकता हो तो यह राक्षसी रूप में समुद्र में छुप सकता है और दोबारा से फिर प्रकट हो सकता है। और विशेष बात है कि समुद्री क्षेत्र में भी इसमें गति होगी, ऐसा नहीं स्टेबल हो जाएगा, उसमें भी ये गति कर पाएगा, दूसरे मोड में आ जाएगा, उसमें भी गति कर पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आप समझ सकते हो कि इसके आके बाकी और क्या होगा। फाइटर जेट्स का या आज की टेक्नोलॉजी कूड़ा हो जाएगी, इनकी कोई औकात नहीं बचेगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पूरी तरह से लेजर बीम ऑपरेटेड। इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इतनी फास्ट होगी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते देखते समाप्त कर देगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनऑपरेटिव बना देगी इंस्टेंटली, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स। तो बहुत जबरदस्त इसमें टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए 1 से 4 रोबोट्स तक एक पर्टिकुलर जेट में हो सकते हैं। वैसे तो एक बहुत सफिशिएंट होगा सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन 4 तक हो सकते हैं जो क्वाड्रर, इसका मतलब चारों डायरेक्शन में ये काम कर सकते हैं। अगला, नो फ्यूल फिलिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब है ईंधन डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। ईंधन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन जेट्स के लिए। ये बहुत ईंधन लेते हैं, बहुत फ्यूल लेते हैं और आकाश में उसको रिफिल करना बहुत मुश्किल होता है, रिफ्यूल करना बहुत मुश्किल होता है। कोई आवश्यकता नहीं होगी। इनमें जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो एटॉमिक बेस्ड होगा पूरी तरह से, और वो ऐसी बैटरीज होंगी कि हजारों किलोमीटर्स तक ऑपरेट करने के बाद भी उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं या अपने टारगेट्स को सर्च करके समाप्त कर सकते हैं। तो फ्यूल की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी।
एटॉमिक बैटरीज का प्रयोग किया जाएगा, परमाणु बैटरीज, जो मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि अब बैटरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में पहुंच चुकी हैं और कई तरह की नई बैटरीज आने वाली हैं अस्तित्व में। तो उसी तरह की बैटरीज से ये ऑपरेटेड होगा। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अनफोर्सीन। माय गॉड, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखते देखते तिरोहित, अलग आयाम, इसी को शायद कहेंगे यहां। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट से ये अपने को ढक लेगा जो किसी को दिखाई नहीं देगा और जब मर्जी हो ये दोबारा से प्रकट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर, एक और बहुत बड़ा फीचर है कि आवश्यकता पड़ने पर ये दिख भी सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ये अप्रकट हो सकता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि ये बहुत ही विशेष तरह का दानवी, राक्षसी एक ऑब्जेक्ट होगा जो आज की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आउटडेटेड कर देगा। और जो इसे बनाएगा, यह भी मैं बताऊंगा आगे, जो देश इसको बनाएगा वो सिरमौर होगा, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए, ये 7 फीचर्स मैंने मेन फीचर्स बताए हैं। इसमें और कई फीचर्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट या इस तरह के जो क्रैश आजकल हो जाते हैं, भूल जाइए। कोई इस तरह की परिस्थिति इसमें नहीं होगी। मैं एक और वीडियो इस पर देने वाला हूं, ऑलरेडी पूरा उसका मटेरियल तैयार है, बहुत जल्दी दूंगा। उसमें यही है कि आगे ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं अंतरिक्ष में, आपस में भिड़ जाते हैं हवाई जहाज, खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी आने वाली। तो आज जो ये मैंने वीडियो दिया, आप समझ गए कितना मजेदार वीडियो होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा। आज तक मुझे नहीं लगता आपने ये सब फीचर सुने होंगे एक जगह पे। अगर सुने भी होंगे कहीं से तो हो सकता है सुने हो, लेकिन मैंने नहीं सुने, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने केवल इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उनको अलग तरह से लॉजिकली ट्रांसलेट किया है और फिर निकाल के आपको बताए हैं कि दीज आर 7 फीचर्स जो जैसे ही ऑपरेटिव होंगे दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। सभी देश झुक जाएंगे, इसके आगे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये एक हवाई जहाज अगर इस रूप में आ गया तो ये आज की पूरी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजी को छोड़ के जो फिर लेजर बीम पे आधारित है, लेकिन फिर उस पर किस तरह के प्रभाव होते हैं वो देखने से पता चलेगा, वो प्रकट होने से पता चलेगा। और ये टेक्नोलॉजी कब तक आएगी, ध्यान रखिए, ये काम इस पर चल रहा है 2024 से ये टेक्नोलॉजी अस्तित्व में आनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा और आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी सामने आने वाली है, क्योंकि काम इस पर चल रहा है, निश्चित तौर पर चल रहा है। क्योंकि जब मैंने टाइम निकाला है किस कालखंड में आएगी, 2024 से 2028 के बीच में, इसका मतलब काम चल रहा है। नहीं तो इतने जल्दी ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कुछ कम फीचर्स पहले आए, हो सकता है पूरे 7 ना आए, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, फिर उसको अपग्रेड किया जाए। लेकिन ये 7 फीचर्स आने हैं जो कि हमारे आज के युद्ध को, आज के संघर्ष को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। मैंने बताया था वो वीडियोस देने वाला हूं जो यूनिक होंगे, जो आपने किसी मंच पर नहीं सुने होंगे, किसी वैज्ञानिक से नहीं सुने होंगे, किसी पर्टिकुलर, आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाएं या किसी भी चैनल पर जाएं, कहीं नहीं सुने होंगे। वो वीडियोस मैं आपको देने का प्रयास करता हूं अपनी उसी पूरी की पूरी श्रृंखला से जो हमारे पास 90s से तैयार है। आगे बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाले वीडियोस में आपको देने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालो यार, चैनल सब्सक्राइब कर डालो और इनको 10 लाख तक पहुंचाओ, 1 मिलियन तक पहुंचाओ। जैसे जैसे हमारे बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सब हमारी फैमिली हैं, हमें और हिम्मत आएगी, क्योंकि थ्रेट्स बहुत हैं
कुछ चीजें मैं जान के आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनको देते ही मेरे लिए थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, मुझे मालूम है, पीछे हो चुका है ऐसा। तो हमें आप कम से कम स्ट्रेंथन करिए, शक्तिशाली बनाइए, एक मॉरल सपोर्ट दीजिए। तो इसको आप आज जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी 10 लाख तक पहुंचे। शेयर करिए सब में, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, और जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि यह चैनल अभूतपूर्व है, अलौकिक है, यूनिक है, जिस पर आपको वो मिलते हैं वीडियोस जो कहीं नहीं मिलते हैं, और जिसमें भविष्य की घटनाओं के बारे में आपको पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको जल्द ही और किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।